सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य पुनः अहं डॉक्टर पल्लवी भवन्तः समक्षे संस्कृत विषयस्य भवन्तः पाठ्यक्रमे संलग्नाः संस्कृत पुस्तकस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि इदानीं। सर्वप्रथमं तु संस्कृत विषये भवन्तः किञ्चित् जानन्ति वा न अस्याः महत्तायाः विषये? अहं तु पूर्वमेव कथितम् आसीत् न अनुवाद कक्षायां का महत्वपूर्ण भाषा अस्ति इयं। हिंदी भाषायाम् अपि इदानीं वक्तुम् इच्छामि अहं। मैंने आपको पूर्व में भी या संस्कृत भाषा से संबंधित इसकी महत्ता को बताया था, है ना। किस तरह से ये संस्कृत हमारे संस्कारों में सम्मिलित है। संस्कृत संसार की सभी उपलब्ध भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन तथा सबसे लंबी ऐतिहासिक परंपरा की भाषा है ये। यह तो देव भाषा है, ये तो देवताओं की भाषा है। हाँ, वैदिक काल से ही आज तक इसका साहित्यिक तथा वाचिक प्रयोग होता रहा है ना। आपने देखा होगा आम व्यवहार में भी, जब आपके यहाँ कोई पूजा का आयोजन किया जाता है तो उसमें पंडित जो आते हैं वो मंत्र किस भाषा में पढ़ते हैं? अंग्रेजी में? बिल्कुल नहीं, वो तो संस्कृत में ही होता है ना। और संस्कृत मंत्रों से हमारी शुद्धि होती है, वातावरण की शुद्धि होती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। किंतु आज के वैज्ञानिक युग में संस्कृत की उपयोगिता पद पद पर प्रतीत हो रही है। यहाँ तक कि नासा ने भी इसे कंप्यूटर के योग्य सबसे अधिक उपयोगी भाषा इसको कहा है, संस्कृत को ही उसने लिया है ना। तो इस प्रकार से इसकी महत्ता को अगर हम जान लेंगे तो इससे दूर नहीं जाएंगे बल्कि इसके पास जाएंगे। हाँ, इससे मित्रता कर बैठेंगे और हमारे दैनिक व्यवहार में इसे प्रयोग करने पे हम मजबूर हो जाएंगे। और संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें आपको शब्द निर्माण की क्षमता इस भाषा में उपलब्ध है, जो कि अन्य किसी भाषाओं में इतनी अधिक नहीं है जितनी अधिक उपलब्धता आपको संस्कृत भाषा में मिलेगी। और इतनी समृद्ध भाषा होने पर भी संस्कृत को आज भौतिकता प्रधान युग में अनेक संघर्ष और प्रतिघात इसको झेलने पड़ रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? तो हमारी अरुचि, संस्कृत में हमारी अरुचि, इसी अरुचि को हमें खत्म करना है। कुछ तो हमने खत्म किया है अनुवाद के माध्यम से और कुछ कारक के अध्याय में, है ना। तो अब हमें इसमें अरुचि नहीं, अपनी सुरुचि दिखानी है। तो आज हम आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, पाठ्यक्रम में जो आपके संलग्न हैं पीयूषम, उसके विषय में कुछ परिचय देना चाहूँगी। संस्कृत की प्राचीनता के साथ आधुनिकता का परिदृश्य भी निर्विवाद है। इसके लिए कहीं कोई विवाद आपको नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा के विद्यालयीय आवश्यकता को देखते हुए कक्षा 10 के लिए संस्कृत पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या के 5 लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से संस्कृत को इसे भार नहीं समझना है बल्कि इसे बिल्कुल सरलता से सीखना है, समझना है और इसके महत्ता को समझते हुए अपने पाठ्यक्रम को हमें पूरा करना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का लेखन किया गया है, विद्वानों ने इसे लिखा है और उसके 5 लक्ष्य रखे हैं, जिसमें पहला लक्ष्य हमारा भार मुक्त शिक्षा का कार्यक्रम है, जिसमें आप इसे भार नहीं समझें, बिल्कुल इसे आसान समझकर इसे अध्ययन करना है। और दूसरा लक्ष्य रखा है कि इसमें
अनुभूति के रूप में इसको प्राप्त करना है। जीवन के परिवेश के साथ शिक्षा के घनिष्ठ संबंध को देखते हुए इसे अध्ययन करना है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। हाँ, और इसमें सबसे जो अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो है आप संस्कृत को एकदम रट्टा मारते हैं, कंठस्थ करते हैं, कंठाग्र करते हैं, तो इस परंपरा को, इस परंपरागत पद्धति से आपको हटकर आपको इसमें क्या करना है, स्वतंत्र चिंतन के लिए आपको प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार संस्कृत के नवीन पाठ्यक्रम में उपर्युक्त जितने भी लक्ष्य हैं उनके अनुरूप 10वीं कक्षा के लिए पीयूषम द्वितीय भाग नामक पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुति की गई है, जिसमें पाठों का परिचय कुछ इस प्रकार से है। इस पुस्तक को कुल 14 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिसमें इन्हें 4 भागों में बांटा गया है अध्यायों को, जिसमें आपके पद्यात्मक भाग हैं, गद्यात्मक भाग हैं, निबंधात्मक भाग हैं और संवादात्मक भाग हैं। अब पद्यात्मक भाग आप समझ रहे होंगे कि क्या है। पद्यात्मक मीन्स क्या, उसमें आपके मंत्र होंगे, श्लोक होंगे, जिनको पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दूसरा मैंने कहा कथात्मक, तो कथाएं तो ऐसे भी बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, है ना। तो कथाओं के माध्यम से आपके ज्ञान को विकसित करना है, उन्नत करना ही उद्देश्य है इसका। और उसके बाद निबंधात्मक है। निबंधात्मक में क्या करेंगे, तो उसमें आपके अंदर उस कला को विकसित करना है कि आपने जो कुछ सीखा उससे संबंधित आप कुछ अपने तरफ से वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं या नहीं। तो निबंधात्मक का यह उद्देश्य है। और अंतिम मैंने कहा संवादात्मक। संवादात्मक किस लिए इन अध्यायों को रखा गया है, तो आपकी ही सरलता के लिए, आपकी ही सुविधा के लिए, ताकि आप पाठों को एकदम अपने अंदर आत्मसात कर लें। आपने ये देखा किस प्रकार से आपके पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के पाठों का किस तरह से विभाजन किया गया है, किन किन खंडों में उन्हें बांटा गया है। तो उसी क्रम में आज हम लोग मंगलम पाठ के विषय में पढ़ेंगे, जो प्रथम पाठ है हमारा। शीर्षक तो मंगलम आपको पता ही है। और इसमें क्या है, इस पाठ के परिचय कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है कि इस पाठ में 5 मंत्रों का संकलन है, जिसमें पहला मंत्र है हमारा ईशावास्योपनिषद से, और 2 मंत्र हैं कठोपनिषद से, 1 मंत्र है मुंडकोपनिषद से, और एक अंतिम मंत्र है वो श्वेताश्वरोपनिषद से। ये उपनिषद सुन के आपको कुछ मन में प्रश्न नहीं उठ रहा कि उपनिषद है क्या? तो उपनिषद प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए, है ना। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग है, उपसर्ग है, और निषद कहने का मतलब क्या? उप मीन्स क्या? निकट, निषद गुरु नियम पूर्वक, है ना। तो गुरु के सन्निकट नियम पूर्वक बैठकर जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है, उपनिषदों में ये परंपरा है। तो गुरु के निकट हम लोग, पहले गुरुकुल की परंपरा थी, है ना। अब वो परंपरा किस रूप में हम लोग निभा रहे हैं उसे? विद्यालयों में भी तो गुरु के निकट ही आप आते हैं, तो बस उसी का निर्वहन हम आज भी कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, प्रथम पाठ हमारा मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याण। ऐसे भी वैदिक साहित्य की यह परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो मंगलाचरण या मंगलगान, मंगल स्तुति इस प्रकार से किया जाता है। और इसी क्रम में हमारे पीयूषम में भी पहला पाठ जो है वो ईश्वर को समर्पित है, जिसका शीर्षक हमने जान लिया है मंगलम। मंगलम अर्थात शुभ या कल्याणप्रद। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास भी पुस्तकें होंगी ना, आप अपने समक्ष उसे खोल लें, खोलकर बैठ जाएं, और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप भी साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश क्यों करनी है? कोशिश क्यों करनी है? याद है वो कथा बोपदेव वाली, कैसे उन्हें बच्चों ने बोपदेव कह के और उन्हें निकाल दिया गया था। बाद में उन्हें ज्ञान कैसे मिला? वो एक कुएं के पास बैठे, वहाँ पे कुएं की जो ढेड़ा, उस पे पानी भरते हुए उन्होंने लोगों को देखा। और उसमें पानी कैसे भरते हैं कुएं से?
रस्सी से, है ना, रस्सी से। तो उस रस्सी के घिसने से उस सीमेंट वाले चबूतरे पे निशान पड़ गया। तो उनके दिमाग में ये बात आई क्या, वहीं से तो है वो कहावत। क्या कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसनी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, है ना। क्या कहा कि निरंतर अभ्यास करने से जो भी कठिन रास्ते हैं वो सुगम हो जाते हैं। तो क्या संस्कृत सुगम नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप रुचि तो उत्पन्न कीजिए। प्रथमः पाठः मंगलम, है ना। आप अपनी पुस्तकें अपने सामने खोलकर बैठेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप भी पढ़ेंगे। तो देखिए, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। क्या अर्थ हुआ इसका? उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। अब तो आपको अर्थ निकालना आ गया ना, क्योंकि आपने कारक पढ़ लिया है। तो विभक्तियों को देख रहे हैं, उसके चिन्हों को याद रखेंगे और अर्थ निकालते जाएंगे आप। पुनः देखें दूसरा, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। क्या है? एक बार फिर से पढ़ेंगे। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, अर्थात सभी जगह परम पुरुष परमात्मा अर्थात ईश्वर की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। आगे देखें, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम। क्या कहा कि सभी जगह परम पुरुष अर्थात कौन? परमात्मा अर्थात ईश्वर। ईश्वर की ही महिमा का गुणगान किया जाता है। और आगे क्या कहा? तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम। और क्या कहा? उन्हीं परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा संसार में अनुशासन व्याप्त है और वही सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं। किसी भी तपस्या का परम लक्ष्य तो वही होता है ना, ईश्वर की सन्निकटता, ईश्वर की प्राप्ति। तो यहाँ भी सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। क्या कहा? अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में ईश्वर को समर्पित उपनिषदों से 5 पद्यात्मक मंत्रों का संकलन है। कितने मंत्रों का संकलन है? 5 मंत्रों का। कहाँ से है वो? उपनिषदों से हैं। वो किसको समर्पित हैं? ईश्वर को, परमात्मा को। तो अब हम उपनिषदों से संबंधित जो मंत्र हैं उन्हें हम सुंदर ढंग से उसका सस्वर वाचन करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। प्रथमः पाठः मंगलम। शीर्षक तो स्पष्ट हो गया, मंगलम। प्रथमः पाठः मंगलम, शीर्षक तो स्पष्ट है, मंगलम है शीर्षक ना। पहला मंत्र हमारा है, सस्वर वाचन करना है सभी को। पुस्तक निकाल लिया ना सभी ने? तो अपने सामने रखना है और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप मुझसे बेहतर बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको आगे ये पढ़ने के लिए बिल्कुल सीखना है अच्छे से। तो पहला मंत्र हमारा है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। फिर से देखें, मंत्रों को पढ़ना बहुत ही आसान होता है। कैसे? बस उसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। कैसे? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।
लग रहा था ना देखने में क्लिष्ट, लेकिन अब कैसा हो गया, आसान हो गया, है ना। इसके अन्वय आपकी पुस्तक में अन्वय भी दे रखा है और शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, तो आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अन्वय देखें इसका, क्या अन्वय है। हे पुष्ण, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितं वर्तते तत्सत धर्माय मह्यम दृष्टये अपावृणु। ये किससे प्रार्थना की जा रही है, ये भगवान सूर्य से प्रार्थना की जा रही है। इस मंत्र में भगवान सूर्य से प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की जा रही है, इसके अर्थ से स्पष्ट हो जाएगा, तो अर्थ को देखें। कहा जा रहा है कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। हाँ, किससे ढका हुआ है, स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। इसलिए सत्य और धर्म के ज्ञान के लिए आप उस आवरण को हटा दें, जिससे कि क्या हो, मुझे सत्य और धर्म का दर्शन हो सके, ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से ये सूर्य से ये प्रार्थना की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि हे सूर्य, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से, आवरण से ढका हुआ है। आप क्या कीजिए, आप उस पात्र को हटा दीजिए, जिससे कि मुझे सत्य और धर्म का ज्ञान प्राप्त हो सके। स्पष्ट है ना। और जब इसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, उसमें हमें अपने पाठ्यपुस्तक का नाम बताना है कि प्रस्तुत मंत्र हमारे पाठ्यपुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के प्रथम पाठ शीर्षक मंगलम से ली गई है। यह मंत्र ईशावास्योपनिषद से संकलित है और उसके बाद इसके अर्थ की व्याख्या कर देंगे। इसमें भगवान सूर्य से यह प्रार्थना की जा रही है कि हे सूर्य, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। आप क्या करें, आप मुझे सत्य और धर्म के ज्ञान के लिए उस आवरण को हटा दें। स्पष्ट है ये। तो दूसरे मंत्र को देखें फिर। तो बच्चों देख रहे हैं ना, मंत्रों को पढ़ना कितना आसान है। तो इसी प्रकार से आपकी रुचि और आगे बढ़ती जाएगी। और दूसरे मंत्र को हम लोग देखें तो दूसरा मंत्र हमारा अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम् आत्मनः। क्या है, अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादानम महिमानम् आत्मनः। तो ये मंत्र कहाँ से लिया है, ये मंत्र है कठोपनिषद का। यह कठोपनिषद से लिया गया मंत्र है। और इस मंत्र में किसकी चर्चा हो रही है, आत्मा की चर्चा हो रही है। तो आप सभी जानते हैं ना, आत्मा क्या है, आत्मा आत्मा होती है ना। हाँ, आत्मा के स्वरूप को इस मंत्र के माध्यम से हम जानेंगे। तो देखिए फिर इसके अन्वय को। अन्वय क्या कहा, जंतोः गुहायाम निहितः आत्मा अणोः अनियान महतः महीयान अक्रतुः धातु प्रसादात् आत्मनः तम महिमानं पश्यति वीतशोकः च भवति। क्या कहा अन्वय में, अन्वय देखा आपने किस प्रकार से इसका अन्वय किया गया है। जंतोः गुहायाम निहितः अयम आत्मा अणोहनियान महतः मह्यान च वर्तते अक्रतुः धातु प्रसादात् आत्मनः तम महिमानं पश्यति वीतशोकः च भवति। अर्थ क्या है, अर्थ है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु, अर्थात अणु से भी अणु क्या, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा, अर्थात महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहती है। चाहे वो प्राणी सूक्ष्म हो या विशाल हो, सभी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान रहती है। तो फिर देखें इसको, और आगे क्या अर्थ दिया
कि निष्काम या कामना रहित पुरुष शोक रहित होकर ब्रह्म की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। किसे देखते हैं? किसकी कृपा से देखते हैं? तो उस ईश्वर की, ब्रह्म की कृपा से आत्मा की महिमा को देखते हैं। कौन देखते हैं? कामना रहित प्राणी, जो निष्काम है, जो निष्काम है ना, तो वो आत्मा के रहस्य को ब्रह्म की कृपा से देखते हैं और शोक रहित होकर जीवन जीते हैं। तो तीसरे मंत्र में अब हम आगे देखेंगे। तीसरा मंत्र हमारा क्या है? ये मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो देखें मंत्र को। सत्यम जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ते ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। क्या कहा? सत्यम जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ते ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। अन्वय देखें इसका। सत्यमेव जयते अनृतम न जयते, सत्येन एव देवयानः पंथाः विततः वर्तते, येन हि आप्तकामाः ऋषयः तत् सत्यम् आक्रमन्ति यत्र सत्यस्य तत् परम निधानम अस्ति। इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है? इस मंत्र में सत्य के विषय में कहा जा रहा है कि सत्य की ही सर्वथा जीत होती है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। तभी तो कहा गया है सदा सत्य बोलो सर्वदा सत्यम वदेत, है ना। झूठ तो बोलने की शिक्षा कभी मिली ही नहीं, तो झूठ की जीत नहीं होती, इसलिए झूठ बोलने की कभी हमें शिक्षा नहीं दी जाती, है ना। देखते हैं घर में भी हमारे माता पिता, विद्यालय में गुरुजी, हाँ शिक्षिका हमारी, सभी तो सत्य बोलने की ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है और सत्य के द्वारा ही तो ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो देखें इसके अर्थ को। सत्य अर्थ है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। देवलोक का मार्ग सत्य से ही प्राप्त होता है, इसलिए मोक्ष के इच्छुक ऋषिगण ह्याप्त कामा ऋषयः, है ना, जो मोक्ष के इच्छुक ऋषिगण हैं वो सत्य के कारण ही देवलोक जाते हैं, जहाँ सत्य का खजाना होता है ना। ऋषि मुनि भी तो सत्य के सहारे ही वो देवलोक को जाते हैं, क्योंकि सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, और देवलोक क्या है? सत्य का खजाना है। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो इस मंत्र में हमने सत्य की महत्ता के बारे में जाना। ये मंत्र कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। तो आगे फिर अगला मंत्र देखते हैं। इस मंत्र में विद्वान और नदियों के संबंध को दिखाया गया है कि किस प्रकार से नदियों का स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या होता है। इस मंत्र के माध्यम से हम इसके विषय में जानेंगे। तो मंत्र पढ़े, सस्वर वाचन करना है ना। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। क्या कहा? फिर से एक बार पढ़े। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। इसमें नदियों के स्वभाव के बारे में बताया गया है। अन्वय देखें इसका। यथा नद्यः स्यन्दमानाः सत्यः नामरूपे विहाय समुद्रे स्तं गच्छन्ति तथैव विद्वान् विमुक्तः सन दिव्यं परात् परम पुरुषम उपैति। क्या कहा गया? अर्थ को देखें तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं,
ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। नदियों का भी वही स्वरूप है और विद्वानों का भी एकदम बिल्कुल दोनों का स्वरूप एक जैसा है। कहा जा रहा है ना कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में जा मिलती हैं, विद्वान पुरुष भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। वो भी अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर क्या हो जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को भी जान लिया। अब तो मुश्किल नहीं लग रहा ना। अब हम अंतिम मंत्र को देखते हैं फिर। तो इस प्रकार हमने प्रथम मंत्र को देखा, जो कि हमारा किससे था, किस उपनिषद से था, वो ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा मंत्र हमने पढ़ा, वो कहाँ से था, वो कठोपनिषद से था। फिर उसके बाद हमने मुंडकोपनिषद का एक मंत्र पढ़ा। फिर पुनः चौथा मंत्र हमारा मुंडकोपनिषद से ही हमने पढ़ा। अब अंतिम मंत्र हमारा है श्वेतास्वरोपनिषद से। तो इस मंत्र को देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते ययनाय। पुनः एक बार फिर से पढ़े। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते ययनाय। तो इसको हमने देखा कितना आसानी से पढ़ लिया। अब तो आपको भी पढ़ना आ गया होगा ना। अन्वय देखें फिर से। क्या है अन्वय इसका। अहम तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम एतम महांतम पुरुषम वेद तमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति। कहने का मतलब एतस्मात् पृथक अन्यः पंथाः अयनाय न विद्यते। अन्वय देखा हमने ना। फिर से एक बार देखें क्या। अहम तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम एतम महांतम पुरुषम वेद तमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति एतस्मात् पृथक अन्यः पंथाः अयनाय न विद्यते। अर्थ क्या है इसका। विद्वान पुरुष ये जानते हैं। विद्वान पुरुष, इसमें किसके बारे में कहा गया है, विद्वान के ही चर्चा की जा रही है। ठीक है। तो अर्थ क्या है इसका कि विद्वान पुरुष जानते हैं कि मैं क्या हूं, अंधकार स्वरूप हूं, अर्थात अल्पज्ञ हूं, अर्थात कम जानने वाला हूं। विद्वान कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, क्योंकि जब वो सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे ना तो उनके अंदर अहंकार हो जाएगा, है ना। और अहंकार क्या होता है। अहंकार वो बड़ी ही बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अहंकार तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ विद्वान क्या अपने को मान रहे हैं, अल्पज्ञ मान रहे हैं, कम जानने वाला मान रहे हैं। और दूसरे को प्रकाश स्वरूप मान रहे हैं, वो अर्थात ज्ञानी मान रहे हैं। देखें इसके अर्थ को। विद्वान पुरुष जानते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप अर्थात अल्पज्ञ हूँ, मतलब कम जानने वाला। अल्पज्ञ मीन्स क्या, कम जानने वाला। तथा दूसरे विद्वान प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञानी है। मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है और इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई मार्ग भी नहीं है, है ना। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं है मुक्ति के लिए। तो इस प्रकार हमने मंत्रों को समझा और उसके अर्थ को जाना, सस्वर वाचन किया। आपको भी क्या करना है, सस्वर वाचन करते हुए अन्वय के साथ अर्थ को जानना है। और इससे संबंधित आपके पाठ में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जिसमें एक शब्द में उत्तर देने हैं, और इसके बाद वाक्य में उत्तर देने हैं। तो इस पाठ के सहायता से इसको अच्छे से पढ़ते हुए उन प्रश्नों का हल भी करना है। और आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अभी मैं दूंगी, उन्हें भी हल करना है। उसके हल भी मैं बताऊंगी अभी। तो आप सभी फिर देखिए। इस पाठ में आपको व्याकरण से संबंधित सभी शब्दों के जितने कठिन शब्द आए हैं ना, सबके अर्थ दिए हुए हैं।
संधि विच्छेद दिया हुआ है, फिर प्रकृति प्रत्यय दिए हुए हैं, समास विग्रह भी दिया हुआ है ना। आपको तो बस अभ्यास करना है। तो देखें इसके प्रश्नों को। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया, सारे मंत्रों को भी पढ़ लिया, उसके अर्थ को देखा, हमने अन्वय को जाना। पहले हमने अन्वय को देखा, फिर अर्थ को जाना, तो और उसके शब्दार्थों को भी देखा हमने। उस पर आधारित कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में मैं कुछ के अभ्यास आपसे अभी करवाती हूँ बोर्ड पे। मैं एक करूँगी, बाकी के आपको खुद करने हैं। तो बच्चों, अगला अभ्यास हमारा किस चीज़ का है? प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम, अर्थात आपको शब्द दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु है वहाँ, और किस प्रत्यय का इस्तेमाल किया है। तो देखें शब्द को। शब्द है हमारा अपिहितम। क्या शब्द है? अपिहितम। तो इसका हमें क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय बताना है ना। अपिहितम, इसमें अपि उपसर्ग है। हाँ, धातु कौन सा है? हृ धातु, और प्रत्यय लगा दिया अक्ता प्रत्यय, और शब्द हमारा बन गया अपिहितम। बच्चों, उपसर्ग जो होते हैं, यहाँ मैंने आपको उपसर्ग बताया, इससे तो परिचय आपका होगा ही। उपसर्ग वैसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या फिर परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, तो यहाँ हमने अपि उपसर्ग का प्रयोग करके और शब्द बना दिया अपिहितम। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? समास विग्रह। इसमें बताना है कि कौन सा समास है, इसका विग्रह हमने इसका कैसे किया। तो देखें फिर। शब्द है हमारा अनृतम। अनृतम, जब समास विग्रह किया हमने, समास विग्रह में क्या किया जाता है? तो इनके साथ आपका पदों को अलग करना है। तो कौन कौन से निकल गए इसमें पद? न नृतम। कौन सा समास हो गया ये? नए तत्पुरुष। बच्चों, जिस प्रकार से असत्यम बना, न सत्यम असत्यम, उसी प्रकार से न नृतम अनृतम, तो ये बन गया कौन सा समास है ये? नए तत्पुरुष। जितने भी नकारात्मक शब्द होंगे वो नए तत्पुरुष में जाते हैं, जैसे अन्याय, असत्य, अनृतम। तो इस प्रकार से बाकी के समास विग्रह आपको स्वयं करने हैं। तो हमने आज के अभ्यास के प्रश्न के क्रम में कौन कौन से प्रश्न हल किए? सबसे पहले हमने क्या हल किया? संधि विच्छेद, है ना। उसके बाद हमने क्या किया? प्रकृति प्रत्यय, है ना। उसके बाद हमने समास विग्रह भी किया। अब हम कौन से प्रश्न हल करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मौखिक प्रश्न। पाठ तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो अब उसके उत्तर देना तो बहुत आसान है। तो हमारे मौखिक प्रश्नों के उत्तर हम शुरू करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। क्या प्रश्न है हमारा? सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा? बस एक शब्द में देना है उत्तर। क्या उत्तर होगा? हिरण्मयेन पात्रेण। बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार से अगले प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे, है ना। कितना आसान हो गया ना। तो आगे के सारे प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। और अब मैं आपको कुछ अलग से, इस पाठ से अलग, पाठ से ही संबंधित है, डरने की जरूरत नहीं है। इस पाठ से संबंधित कुछ मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने जा रही हूँ, उसके हल भी आपको करने हैं। तैयार हो गए? चलिए फिर देखें वो प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, मंगलम शीर्षक पाठ में कितने मंत्रों का संकलन किया गया है? प्रश्न सुना आपने? प्रश्न देख रहे हैं ना। मंगलम शीर्षक पाठ में कितने मंत्रों का संकलन किया गया है? क्या उत्तर होगा? जल्दी सोचकर बताइए मुझे।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम आत्मा है। बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न देखें फिर। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? बिल्कुल, सत्य की जय होती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रवाहमान या बहती हुई नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? प्रवाहमान या बहती हुई नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। बिल्कुल सही। वाह, आपने तो बहुत अच्छे से पाठ को समझ लिया है। तो अगला प्रश्न देखें फिर। सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? सभी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? अरे वाह, आपने तो बड़े फर्राटे से जवाब दे दिया। आत्मा। वाह, क्या बात है। अगला प्रश्न देखें फिर। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। अरे वाह, आप तो बिल्कुल नहीं समय ले रहे, बड़े जल्दी में एकदम उत्तर दिए जा रहे हैं आप तो। चलिए बच्चों, फिर अगला प्रश्न देखें। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम कौन है? श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम कौन है? हाँ, आत्मा है। अगला प्रश्न फिर। किसकी जय नहीं होती है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। किसकी जय नहीं होती है? देख रहे हैं ना प्रश्न को आप? सोच कर बताना है। किसकी जय नहीं होती है? बिल्कुल, असत्य की जय नहीं होती है। तो जय किसकी होती है? हाँ, बिल्कुल सही, सत्य की जय होती है ना? चलिए फिर आगे प्रश्न देखें। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? हाँ, बिल्कुल सही है, महर्षि वेदव्यास। पुनः आगे बढ़े। उपनिषद किन सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? उपनिषद किन सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? आ रहा है ध्यान में? क्या उत्तर होगा इसका? जी हाँ, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न क्या है फिर? मंगलम शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? जी हाँ, महर्षि वेदव्यास। मंगलम शीर्षक पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न देखें फिर। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? हाँ, वैदिक साहित्य के। अगला प्रश्न क्या है? उपनिषद में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? उपनिषद में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? हाँ, बिल्कुल सही है, परम पुरुष अर्थात ईश्वर की महिमा गाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है फिर? सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है? सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है? जी हाँ, ईश्वर प्राप्ति। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। आप अध्ययन कर रहे हैं, ये भी तो एक तपस्या है ना? तो आपके लक्ष्य क्या है? उज्जवल भविष्य को प्राप्त करना है ना? आपका भविष्य उज्जवल बने, यही तो लक्ष्य है ना? तो अगला प्रश्न फिर देखें आगे। संसार में किसके द्वारा अनुशासन व्याप्त है? संसार में किसके द्वारा अनुशासन व्याप्त है? वाह, इतनी जल्दी जवाब आ गया। परमेश्वर अर्थात ईश्वर। अगला प्रश्न फिर। मुंडकोपनिषद से लिए गए मंत्र संख्या 3 में
किसका वर्णन किया गया है? ध्यान से पढ़ा था ना आपने। मुंडकोपनिषद से लिए गए मंत्र संख्या 3 में किसका वर्णन किया गया है? बिल्कुल सही, सत्य का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है ना कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य के द्वारा ही ऋषि लोग कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सत्य का खजाना वही है। अगला प्रश्न फिर क्या है? मुंडकोपनिषद से लिए गए मंत्र संख्या 4 में विद्वान की तुलना किससे की गई है? मुंडकोपनिषद से लिए गए मंत्र संख्या 4 में विद्वान की तुलना किससे की गई है? बिल्कुल सही है, प्रवाहमान नदियों से की गई है। जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ, प्रवाहमान नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष क्या करते हैं? वो भी अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अनृतम, अनृतम पद में कौन सा समास है? अनृतम पद में कौन सा समास है? अनृतम, अ मीन्स नहीं, ऋतम मीन्स जो सत्य नहीं है। क्या है वो? असत्य है, यानी झूठ है ना। नकारात्मक जो भी पद हैं वो सारे नए तत्पुरुष के अंतर्गत रखे गए हैं। तो अनृतम कौन सा समास हो गया? नए तत्पुरुष हो गया। अगला प्रश्न क्या है? विहाय शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताएं। विहाय शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताएं। याद है ना, प्रकृति प्रत्यय हमने किया है ना। क्या करना है इसमें? इसमें उपसर्ग को अलग करना है, धातु को अलग करना है और प्रत्ययों को भी अलग कर देना है। तो प्रकृति प्रत्यय कैसे बनाएंगे इसका? वि उपसर्ग पूर्वक ऋ धातु से लेप प्रत्यय बन गया विहाय। कैसे बना? वि उपसर्ग पूर्वक ऋ धातु से लेप प्रत्यय, और शब्द क्या बना? विहाय, अर्थात छोड़कर। और अंतिम प्रश्न क्या है? पात्रेण पद की विभक्ति बताएं। पात्रेण पद की विभक्ति बताएं। कौन सी विभक्ति है? ध्यान में है? क्या बात है, वाह, आपने तो विभक्तियां भी याद कर रखी हैं। बिल्कुल सही है, तृतीया विभक्ति है। और अगर वचन पूछ लिया तो एक वचन है। तो देखा कितनी आसानी से हमने 1 से लेकर 20 तक के सारे प्रश्नों के हल हमने तुरंत चुटकियों में बना लिया। इसी प्रकार से आप पाठ के अन्य प्रश्नों के हल भी तैयार करेंगे और आप पुनः पुनः इसके अभ्यास करेंगे, इसे याद करेंगे, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद। Dari COVID ke dalam dia. Dia kata,
अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जान पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।